मनुष्य के जीवन में आज आपको मैंने 4 बातें बताई, ज़रा थोड़ा इसका और विस्तार देता हूँ। पहले मैंने कहा किसको सहने की शक्ति अपने भीतर पैदा करना? अपमान। तो आज आपने मुझे ये लाइसेंस दे दिया कि मैं आपका अपमान भी कर सकता हूँ। अभ्यास करवाऊँ थोड़ा? खुश के तभी मुँह से निकल भी नहीं रहा कि स्वामी जी कहीं ऐसा ना हो जाए कि कहीं ज़्यादा ही। आप लोगों का ये भी अधिकार मैं चाहूँगा, आप लोगों को इसके लिए भी मुझे परिपक्व बनाना। वैसे मेरी आदत नहीं है, लेकिन मैं नाटक करूँगा बीच बीच में तुम्हारा अपमान करने का। जो वरिष्ठ हैं उनका सुन लो, वरिष्ठ हो, जो वरिष्ठ हैं उनको कभी कभी मैं अपमानित करने का नाटक करूँगा। तो आप लोग इसकी स्वीकृति देते हैं मुझे? स्वीकृति देते हुए भी जोर सा पड़ रहा है, कहीं झेले नहीं है। ये हालत रहती है। आपको इस बात के लिए तैयार होना है, क्योंकि देखो जब बच्चों को समझाते हैं ना तो उनको काफी समय लगाना पड़ता है। जब बड़ों को सीधी सीधी बात बताते हैं तो कई बार अनावश्यक रूप से अपमानित महसूस कर लेते हैं, और इससे बहुत ज़्यादा पीड़ित हैं हमारे फूलचंद जी। कोई भी आकर के उनको बोलता रहता है, दिन में कम से कम 50-100 बार इनके कानों में पड़ता होगा, आप हमारा अपमान करते हो। तो आज मैंने एक तरह से फूलचंद जी को अपमानित करने का लाइसेंस दे दिया है। ठीक है, अपमानित आप कह रहे हो कि अपमानित कर रहे हैं तो होने दो, क्या है, ये तो अपना ट्रेनिंग है अपमानित होने की, होते रहो। अपमानित कोई नहीं करता है आपको, लेकिन मैं आपको इसलिए कह रहा हूं इस बात को, सबसे बड़ा घरों में, परिवारों में, संस्थाओं में, संगठनों में, समाज में और राष्ट्र में आपने मेरी इंसल्ट कर दी। और सारे जो नाटक है ना वो, इनमें भी बहुत बड़ा ये इमोशन होता है, और अपमान के बाद तबाही होती है। फिर रामायण और महाभारत के सारे जो है ना वो कथाएं शुरू हो जाती हैं। फिर मैं अपने अपमान का बदला लेकर रहूंगा, और नाटकों में बहनें भी, मैं अपने अपमान का बदला लेकर रहूंगी, चाहे घर को बर्बाद करके छोड़ दूं। फिर वो आगे नाटक शुरू होते हैं, और उसमें फिर देखो क्या पूरा दृश्य ही बदल जाता है। मतलब थोड़ी थोड़ी देर, फिर मैंने 2-4 बार ऐसे को वो देखे सीरियल, फिर उसमें थोड़ी हर कभी कभी तो आधा मिनट तक तो उसमें संगीत बजता रहता है और उनके चेहरे दिखाते रहते हैं। और जो है वो पूरे परिदृश्य थोड़े बहुत आप लोगों ने भी देखे हैं, देख के आए वो सब, अच्छी बात है, कोई बात नहीं, इसमें क्या है। अपमान सहने की शक्ति आप में होनी चाहिए, प्रभावित आप ना हो कदापि। तीसरी बात क्या कही थी आपसे? असुरक्षा में एक क्षण भी नहीं जीना। ये डायरी बना लो, तुम्हारी बहुत काम की बातें हैं ये, हमको किसी ने नहीं बताई थी ये बातें, हमने तो पता नहीं ऐसी चलती चलती सीख साख ली, और ये सारी चीज़ों को हमने देखा है। अपमान भी खूब देखा है, सब प्रकार का। पारिवारिक अपमान देखा हमने, धार्मिक अपमान देखा हमने, राजनीतिक अपमान देखा हमने, आर्थिक अपमान हमने देखा। मैं आपको छोटी छोटी घटनाएं बताता हूँ, छोटी छोटी नहीं बहुत बड़ी घटनाएं हो सकती थी, उनसे हमने अपने आप को, जैसे अपमान, राजनीतिक लोगों को तो बताऊंगा नहीं क्योंकि वो जिंदे हैं अभी, आप लोगों को तो एक रामलीला वाली घटना का पता है। जब मैं अपने जीवन में अंतिम क्षणों में जब किताब लिखूंगा तो दुनिया की बेस्ट सेलर बुक होगी। क्योंकि मेरे पास इतने सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और वैश्विक, जिसको कहते हैं ना कुछ सीक्रेट्स होंगे, मैं उनको अभी नहीं खोलना चाहता। अपमान वाले, राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से अपमान की, जैसे अब हमारे पास किस चीज़ की कोई अल्पता थोड़ी। अब जैसे 15 मिनट तक उसने खूब हमारा जो है ना, जैसे एक अपराधी का इंटरव्यू लेते हैं वैसे इंटरव्यू ले रही थी, तो सामान्य घटना। उसको तो अच्छा, मेरे साथ वाले फिर वो दूर खड़े थे, वो देख रहे
कि ये इतना वो एकदम आग बबूल हुए जा रहे, मैं हंस हंस के जवाब दे रहा हूँ। उसने सोचा ये तो कोई आदमी है, लगता है कुछ चला हुआ है इसका। ठीक है, मैं हंस हंस के जवाब दे करके निकल गया वहाँ से, क्या करना अपने को। अब जैसे यही कार्यक्रम जो है वो शाहरुख खान के साथ हो गया था, तो पूरे देश दुनिया में हंगामा मचा दिया मेरी इंसल्ट की। अरे ठीक है भाई, उनका प्रोसीजर है, कर लेना, तो क्या है, कर लो भाई। जब मैं एयरपोर्ट पर जाता हूँ तो हमारे वीआईपी वहाँ पर भी अरेंजमेंट रहता है हमारे लिए, तो हम खुद खड़े रहते हैं ऐसे। और जो कई बार तो जो बेचारा वो जो ऐसे घुमाते हैं ना आगे पीछे, तो वो नीचे चरण और छू लेता है। ड्यूटी के समय चरण छू नहीं सकते। बोले साहब जी देखो, इस ड्यूटी के बहाने आपको प्रणाम करने का मौका मिल गया। हम ऐसे खड़े हो जाते हैं ऐसे। नेता, मैंने कभी तुम्हारा हाल क्या होता है? बोले जी जो मिनिस्टर आते हैं और जो बड़े नेता आते हैं वो हमें बहुत ज़्यादा हमारे साथ झगड़ा करते हैं। बोले हाथ भी ऐसे क्यों? बोले अपराधियों की तरह हाथ खड़ा करता है हमारा, ऐसे चेक कर ले, ऐसे ही रहेंगे हमारे हाथ। ठीक है, हम करते खड़े कर लो, ठीक है, थोड़ी देर एक्सरसाइज हो जाएगी, क्या है इसमें, क्या परेशानी है। मैं गंगोत्री में था, हमको भिक्षा की रोटी लेने के लिए, दूध के लिए, और उसको हमने कभी अपमान महसूस ही नहीं किया। गुरुकुल खानपुर में भी से तो भिक्षा मांगते थे, खागड़ सांड क्या क्या बोलते थे, हमको महसूस ही नहीं करते थे। ठीक है, फिर गंगोत्री में तो बहुत ज़्यादा अति में जा कर के कि गुरुकुल के जो पढ़े हुए हैं, संस्कृत के पढ़े हुए में 2 कौड़ी की अकल नहीं होती है, बने फिरते हैं आचार्य, 2 वक्त की रोटी इनसे कमाई नहीं जाती, भिखारी आ गए कहीं के, पता नहीं क्या क्या सुनने को मिला। ठीक है, कोई बात नहीं, बोलने तो आपने बोल रहा है। एक बार तो हमारे भी एकदम सरारा सा उठा कि गुरुकुल के पढ़े हुए जब आचार्य, किस बात के आचार्य हैं, इनमें 2 कौड़ी की अकल नहीं है, 2 वक्त की रोटी कमा नहीं सकते, आपने इनके जीवन में कोई स्वावलंबन नहीं है, कोई आत्मनिर्भरता नहीं है, ऐसी ऐसी बातें कहने से ना अंदर से थोड़ा आग तो लगेगी। क्यों भाई? आप लोग अभी बैठे हो ना सत्संग में, बैठे बैठे आपको अच्छा मतलब महसूस नहीं हो रहा। जब आपको सामने खड़ा करके कोई सुनाएगा ना, जैसे फिल्मी स्टाइल में, जैसे मैंने इस बेटी के साथ थोड़ा एक्टिंग किया था ऐसे कोई सामने खड़ा करके और आपको इस तरह से आपकी इंसल्ट करेगा ना, तब आपको पता लगेगा। ऐसे हमने बहुत तरह से देखा है, सामाजिक तौर पर, आर्थिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर, धार्मिक तौर पर। हरिद्वार के साधु ने हमको बुला करके बोले हरिद्वार छोड़ करके जाओ, तुम्हारा निष्कासन किया जाता है। तो मैंने उस समय भी तो भगवान ने जैसा विवेक दिया तो हमने संस्कृत में बोलना शुरू कर दिया, तब प्राण बचे। आम अवादिशम एकदा यद भवत्यस्य संस्कृतम वदन्तु इति वदन्ति तदा प्रवृत्ति। देखो, संकल्प इतना सबल होना चाहिए, एकदा यदि मया उक्तम तद भवेदेव तादृशः, तादृशम संकल्पम भवेत्। कक्षा संस्कृतम एव तत्र वदति कक्षायां। अभ्यासन अनभ्यासेन कदाचित् स्खलनं भवति कापि वार्ता न, परम वदनीयम। यदि संस्कृत भाषायाः एकम तो सरलम संस्कृतम, एकम वैदुष्यपूर्णम, वैदुष्यपूर्णे काठिन्यम भवति मन्ये, परम सामान्य संस्कृतम तो ये किमपि न जानन्ति, ये व्याकरणं न पठन्ति, साहित्यं न पठन्ति, संस्कृत भारत्याः कक्षायां गच्छन्ति, तत्र गत्वा 7 दिनेषु ते वक्तुं समर्थाः भवन्ति, यदि इच्छा शक्ति दृढ़ा भवति चेत। किम काठिन्यम तत्र। मैंने शुरू में जब गुरुकुल में आया था तो लगभग 15 दिन तक 90% बोला ही नहीं था,
क्योंकि मुझे संस्कृत आती नहीं थी। लेकिन हाँ, संस्कृत बोलनी नहीं आती थी, वैसे आती थी, क्योंकि 8 तक तो मैंने संस्कृत पढ़ी थी और संस्कृत में मेरे करीब 99 और 100% मैं संस्कृत की किताब उल्टी आगे और पीछे से दोनों तरफ से याद थी मुझे। जबकि उस समय एक राजेश शास्त्री जी थे तो हमको पढ़ाते थे। दृढ़ता होनी चाहिए ना। मैं आपको यही बात अभी अंत में कहने वाला हूँ आज। एक, अपमान आदि में आप विचलित ना हो और हथियार ना डाल देना कि जी संस्था के इस व्यक्ति ने मेरा अपमान कर दिया। मैं ये कार्यक्रम संस्था में करते हुए मेरी बहुत ऊर्जा नष्ट होती है। जी उसने मेरा अपमान कर दिया, उसने मेरा अपमान कर दिया। सीनियर्स कहते हैं उसने जूनियर ने मेरा कर दिया, जूनियर कहता है सीनियर ने मेरा अपमान कर दिया। संगठन में, संस्था में मैंने ऐसे हजारों मुकदमे निपटाए और कई बार तो मेरा बहुत सारा समय इसमें लग जाता था। तो अब जा कर के थोड़ा कम हुआ है। तो मैं आपसे तो ये निर्भयता चाहता हूं कि आप इसमें नहीं पड़ेंगे। तो आप मुझे ये अभयदान दे सकते हैं? थोड़ा जोर से बोलो, मुस्कुरा के, प्यार से, स्वीकार करते हुए। इतने आप पोलाइट हैं, इतने सहज हैं और इतने क्यूट लग रहे हैं सब, इतने सहज विनम्र बालवत लग रहे हैं कि नहीं, जो कह दिया वही करेंगे। चलो मैंने स्वीकार किया। इसको आप अपनी डायरी में लिख लेना कि हमें अपमान से विचलित नहीं होना। दूसरा, किसी भी प्रकार की बहुत कोई चाहे कितना ही दुनिया का ऐश्वर्य देखें, कितने ही दुनिया में हम विद्रूपता देखें, अश्लीलता देखें, कहीं पर कुछ भी घटित हो रहा है, हम किसी भी बात से विचलित नहीं होंगे। ये दूसरी बहुत बड़ी बात है। और कभी भी अपने आप को असुरक्षित महसूस नहीं करना। और कभी भी, चौथी क्या बात बताई थी मैंने? अकेलापन, सोनापन। कभी भी आश्रय, आलंबन तामसिक और राजसिक चीज़ों का नहीं लेना है। कभी भी आश्रय, आलंबन अपने से हीन का मत लेना। आश्रय, आलंबन किसका? अपने बड़ों का। और ये वातावरण आपको बनाना पड़ेगा। और इसीलिए जहां जहां सन्यासी हैं वहां वहां क्या है? संघ है। बौद्ध भिक्षु में क्या होता है? संघम शरणम गच्छामि। ये क्यों? संघ में रहते हैं तो अत्यंत प्रीति, अत्यंत एक दूसरे से आश्रय, एक दूसरे का बहुत बड़ा अवसर होता है इसका। जैन परंपरा में भी, बौद्ध परंपरा है, जैन परंपरा है, अपने यहाँ पर भी जितने भी अखाड़े हैं इनकी क्या चलती है? विरक्तों की टोली। ये अखाड़ों में विरक्तों की टोलियां चलती हैं अभी भी। और पहले जितने भी महात्मा होते थे वो 10-20 महात्मा साथ ही चलते थे। तो आप लोगों को 10-20 तो अभी हमारे पास में संख्या है नहीं भाई। देखो अभी तो आप लोग वैसे भी विलुप्त तो होती प्रजाति के जीव जंतु हो। क्योंकि जो है अब रेयर हो आप लोग, तो थोड़ी संख्या बढ़ानी पड़ेगी, बढ़ जाएगी, कोई समस्या नहीं है। संसार में जैसा हम चाहते हैं उसी तरह के लोग, उसी तरह की आत्माएं हैं। मैं आपसे अंत में ये बात कहना चाहता हूँ कि बिना आलंबन के, अब मैं आलंबन वाली बात को थोड़ा विस्तार देना चाहता हूँ, बाकी चीज़ें, क्योंकि इस चीज़ को आपको अभी से ही एक ऐसा वातावरण बनाना पड़ेगा अपने पूरे संस्थान में जो हम देखना चाहते हैं कि मेरे आश्रय एक, सबसे पहले आत्मा आलंबन। सबसे पहला आश्रय क्या है बोलो? आत्मा आलंबन। जो समर्थ हैं, चाहे वो समर्थ अपने वरिष्ठ भ्राता हैं, वरिष्ठ आचार्यगण हैं, समर्थ गुरु सत्ता है, या 4 शब्दों में लिखो तो समर्थ जो सात्विक हमारे मित्र हैं, वरिष्ठ हैं उनका, और अपनी वरिष्ठ जो भाई बहन उनके साथ
समर्थ गुरु सत्ता का आलंबन, कि मेरे जीवन का आश्रय, मेरे जीवन का आलंबन मेरे गुरु हैं। बस इधर उधर सोचना ही नहीं, देखना ही नहीं, विचार ही नहीं करना। इतनी दृढ़ता तो होनी चाहिए। देखो, नहीं तो फिर मन बहका तो एक कदम फिसला और चकनाचूर हो जाते हैं, पूरा प्रवाह बदल जाता है। तो आत्मालंबन, चलो मैं कई शब्द में बोल देता हूं, किसको पता नहीं कौन सा शब्द समझ में आए। आत्मालंबन, आप्त पुरुषों का आलंबन, आप्त वचनों का आलंबन, आप्त कार्यों का, सात्विक कार्यों का, सात्विक ज्ञान का, सात्विक भावों का, सात्विक अभ्यासों का आलंबन है। जैसे आपके मन में कोई विकार आए तो आप कभी किसी के मन में भी, तो आप आप्त पुरुषों के वचनों का आलंबन ले लो, योगाभ्यास का आलंबन ले लो, दौड़ लगाना शुरू कर दो, व्यायाम करना शुरू कर दो, आप स्नान कर लो, उस समय थोड़ा कोई जप करना शुरू कर दो, कोई अच्छा संगीत सुनना शुरू कर दो, या जो है और कुछ समझ में नहीं आया, कई बार मन बहुत विचलित हो गया किसी भी कारण से, कई प्रकार की जो है ना, नाम तो उनकी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ऐसे नाम तो इतने ही हैं, इसमें फिर श्रेणियाँ बढ़ जाती हैं। किसी भी कारण से आपका मन विचलित हो गया तो आप क्या क्या कर सकते हैं तात्कालिक रूप से? या तो वीतराग विषयम व चित्तम, तो अपने आप तो पुरुषों का आश्रय ले लो, गुरुजनों का आश्रय ले लो, आप तो पुरुषों का जो हमारे सामने लाइव हैं, मूर्त हैं, उनका आश्रय ले लो, या जो हो चुके उनका आश्रय ले लो, या किसी अच्छे काम में लग जाओ उस समय, वहाँ उस समय उस स्थिति में मत रुको। न जाने कौन सा कर्माशय प्रारब्ध उदय हो गया और आपने तुरंत ब्रेक नहीं लगाया उसके ऊपर। देखो ये भी एक बात बता देता हूँ, यदि आपने कोई भी अशुभ पैदा हुआ और वहीं उसको खत्म कर दिया तो ठीक है, और यदि आपने थोड़ा उसको बढ़ने दिया। एक दिन गुरुजी बता रहे थे, बोले एक ब्रह्मचारी पूछ रहा था, गुरुजी वेग उठ जाए तो क्या करें? बोले फिर वेग उठ गया तो फिर तुम कुछ नहीं कर सकते, तो वेग ही करेगा, है ना? कुछ बात आई? बोले जी भंवर में फंस जाएं तो क्या करें? भंवर में फंस गए तो तुम कुछ नहीं करो, भंवर ही करेगा फिर तो। ये बहुत बड़ी बात है। कोई अशुभ उठा और वहीं आपने उसको ब्रेक कर दिया तो ठीक है, बात खत्म। और जैसे उसने थोड़ी जगह बनाई फिर तो अपना खेल दिखाएगा। इसलिए अपने भीतर ऐसा वातावरण बनाओ। सभी वरिष्ठ, अभी नए ब्रह्मचारी कितने आए हैं? नए वाले भाई ने कितनी है? बहुत अच्छा, चलो इनका एक बार अभिनंदन कर दो। आलंबन, यह आलंबन का पर्व है, गुरु पर्व, गुरु का आलंबन, गुरु सत्ता का, आप्त पुरुषों का, ऋषियों का, आप्त वचनों का, वेद वाक्यों का, फिर गुरु कार्यों का, ऐसा आलंबन। तो आलंबन के तन का आलंबन जैसे धरती है, इंद्रियों का आलंबन उनके विषय हैं, तो सात्विक आलंबन होने चाहिए उनके, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। तो आप क्या शब्द वाणी से, अब करोड़ों में कोई एक आधा व्यक्ति मौन रह गया, अलग प्रश्न है, क्या वाणी के आलंबन के बिना आप जी सकते हो? नहीं जी पाएंगे। तो सात्विक शब्दों का आलंबन लें। स्पर्श, ये वस्त्र हमने पहन रखे, इनका भी स्पर्श हो रहा है, हम बिस्तर पर सोते हैं उसका भी स्पर्श होता है। सात्विक स्पर्श का आलंबन तो रहेगा। माता पिता गुरुजन हमको जब स्पर्श करते हैं, हम गुरुओं के चरणों का स्पर्श करते हैं, ये होता है कि नहीं होता? स्पर्श सात्विक स्पर्श तो है। सात्विक आलंबन शब्द में, स्पर्श में, रूप में। अब आपको मैं देख रहा हूँ, आप मुझे देख रहे हैं, तो ये तो रूप का आलंबन तो है।
लेकिन इस रूप में क्या है? सत्व है। रस, आप लोगों ने खीर खाई, कैसी लगी? अरे बोलो तो सही, ठीक ठीक बताओ। आप यदि उसको नहीं बता पा रहे, इसका मतलब आप बीमार है। आपकी रसना इंद्रिय में कोई गड़बड़ हो गई है। आपके जो टेस्ट करने वाले जो सेल हैं, वो टिश्यूज कहीं आपके डैमेज हो गए हैं। या तो यदि वो टिश्यू आपके ठीक है टेस्ट करने वाले टंग के, तो आप स्वाद लेंगे इसका। तो ये क्या हो गया? जो आपने आज लड्डू खाए, रसगुल्ले खाए, जो भी खाए, कैसा लगे? अच्छे लगे। तो ये क्या है? सात्विक रस। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। आपको कहीं मुर्दा सड़ रहा हो या चारों तरफ बदबू हो रही है तो गंध, दुर्गंध आती है कि नहीं आती? और कहीं पुष्प खिल रहा हो तो उसकी सुगंध, तो सात्विक गंध का आश्रय। तो शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, पाणिपाद, पायु, उपस्थ, वाक। अब ये 5 कर्मेंद्रियां हैं। तो हाथों से आप सत्कर्म करते हो कि नहीं? ये सात्विक आलंबन है। पाद, पैरों से आप यहाँ तक चल के आए हो कि नहीं आए हो? प्रसादम से यहाँ तक कहीं कहीं पर भी जाते हो, तो ये पाणिपाद का सात्विक आलंबन हो गया, सत्कर्म करना। पायु, उपस्थ से मलमूत्र का विसर्जन करना, ये उनका भी आलंबन हो गया। और वाणी से अच्छा बोलना, ये हो गया। मन का आलंबन, अच्छी बातों का मनन करना, अच्छे मंत्र आदि का मनन करना। बुद्धि से अच्छी बातों का निश्चय करना। चित्त में अच्छी बातों के संस्कारों को संजो के रखना, और जो बुरी चीजें हैं उनको विस्मृत भी करना। समस्या ये है कि हम अच्छी बातों को तो याद नहीं रख पाते और बुरी बातों को भूल नहीं पाते। ये चित्त का आलंबन है। अहंकार, उसका आलंबन क्या है? अहंकार का स्वाभिमान के रूप में आलंबन लेना। को हम काच में शक्ति ही इति चिंतित मुहु मुहु। तो सारे आलंबन तो बता दिया आपको। आत्मा का आलंबन परमात्मा। आत्मा का आलंबन अपनी निजता, अपना स्वरूप, अपने भीतर का अनंत ज्ञान, अनंत प्रेम, अनंत करुणा, अनंत वात्सल्य, अनंत सौंदर्य, अनंत ऐश्वर्य, ये अपना आत्मा का आलंबन है। तो बताओ, इतने आलंबन तो हैं, फिर भी हम आलंबन ढूंढते रहते हैं। अभी ये ढूंढ शुरू नहीं हुई है, इसलिए आप यहाँ हो। और 25 साल के बाद में फिर भी ये ढूंढ शुरू ना हो तो फिर आप इस मार्ग पर टिक पाएंगे। और इतना आलंबन है अपने पास में। अब देखो, अब मैं अपना आलंबन बताता हूं। गृहस्थ में एक पति पत्नी का आलंबन होता है, उसको भी कोई निभा ले और आपस में अत्यंत प्रीति कर ले तो उसको प्रेम तत्व समझ में आ सकता है। लेकिन आपके लिए तो इतना बड़ा आलंबन है। हमारे लिए ये सारा जगत आलंबन है। कौन कहता है हमने संसार छोड़ दिया? वो झूठे लोग हैं, वो आत्मवंचना कर रहे होंगे जो कहते हैं कि हमने संसार छोड़ दिया। इससे बड़ा कोई झूठ नहीं हो सकता कि कोई कहे कि मैंने संसार छोड़ दिया। संसार में रहते हुए ऐसे झूठ बोल रहा है, मैंने संसार छोड़ दिया। संसार छोड़ के देख, हवा मत ले, संसार छूटेगा। पानी मत पी, संसार छूटेगा। खाना मत खा, संसार छूटेगा। धरती पर बैठ बैठ, संसार छूटेगा। संसार है, संसार को कहाँ छोड़ा तुमने? अभी तो धरती पकड़ रखी है। धरती पर चलते हुए कोई कहे कि मैंने संसार छोड़ दिया, कहाँ छोड़ दिया? तो धरती से चिपका हुआ है, कहीं नहीं छूटता किसी का। इसलिए त्याग जो है वो विवेक है। कोई छूटने नाम की वस्तु है ही नहीं, नष्ट होने नाम की कोई वस्तु है ही नहीं। नष्ट आदर्शन है, रूपांतरित हो जाती है कोई वस्तु। तो आप त्याग कहाँ किया हमने किसी चीज़ का? एक परिवार को छोड़ा, और जितना बड़ा परिवार है, और मैं इसको खाली भाषण देने की दृष्टि से नहीं कह रहा हूँ, लाखों करोड़ों माँ बहन बेटियाँ, पिता तुल्य बुजुर्ग और हम उम्र भाई बहन और छोटी उम्र के जो बच्चे हैं, उनके साथ में हमारी इतनी एकात्मता है कि एक गृहस्थ कोई कितना ही यत्न न कर ले, आज के परिप्रेक्ष्य में तो 2-4 बच्चों से ज़्यादा पैदा करने वाले मैंने देखे नहीं। और हमने अपने आत्मज और आत्मजाओं के रूप में, अपने बेटे और बेटियों के रूप में, अपने भाई बहनों के रूप में, और अपने माता पिताओं के रूप में, और अपने सतीर्थियों के रूप में, अपने हम सफ़र साथियों के रूप में
हजारों लाखों करोड़ों का वर्ण किया हुआ है और वो हमारा अटूट संबंध है। ये इतना बड़ा आलम्बन होता है एक सन्यासी का। लेकिन ये आपको क्रमशः समझ में आएगा। ये हमको भी आज समझ में आ रहा है ना, जब जीते जीते हम यहां पहुंच गए। इतना बड़ा किसी का आश्रय होता है, वो सन्यासी बनता है। इसलिए आज की बात को मैं एक इस आलम्बन की डोर में आप हमेशा बंधे रहे। ये जो इमोशनल अटैचमेंट है, कुछ लोग ना हमेशा डिटैचमेंट की बातें करते हैं। हर जगह डिटैचमेंट नहीं होता है। डिकंडीशनिंग की बातें करते रहते हैं। सब जगह नहीं हो सकता, असंभव है। यदि धरती पर प्रेम है, यदि धरती पर विश्वास है, देखो सारी दुनिया के बड़े से बड़े काम ना वो किस पर चलते हैं? भरोसे पर, विश्वास पर। बड़े बड़े राजनीतिक साम्राज्य आज तक धरती पर जो कायम हुए, कोई 100, कोई 200, कोई 500, कोई 1000, कोई 10,000 सालों तक राजनीतिक साम्राज्य चले, आर्थिक साम्राज्य चले, धार्मिक साम्राज्य चले। आज ये जो बौद्ध धर्म चल रहा है, जैन धर्म आदि चल रहे हैं, कोई 2-2, 2,500, 3,000 सालों से चल रहे हैं। ये सब संप्रदाय, धार्मिक साम्राज्य, सांप्रदायिक साम्राज्य, आर्थिक साम्राज्य, राजनीतिक साम्राज्य, आध्यात्मिक साम्राज्य। हम लोग अपने आप तो पुरुषों पर भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं, यही तो है। और है क्या ये? तो इस गुरु पर्व पर मैं आपसे एक ही बात कहूँगा, आपका विश्वास, आपका प्रेम, आपकी लॉयल्टी, ये ब्रांडिंग में भी यही शब्द प्रयोग होते हैं। हमने अध्यात्म को सीखा तो हमको पूरा का पूरा ये मैटेरियलिस्टिक वर्ल्ड समझ में आ गया, क्योंकि सारे शब्द तो हम यहां भी प्रयोग करते हैं। ट्रस्ट, लॉयल्टी, फेथ, अटैचमेंट, उसके साथ में हमारी कंडीशनिंग, उसके साथ में एक हमारा एकात्मता, वननेस, ऐसा। तो आप सबके आज हम मन में, चित्त में, भावों में, संवेदनाओं में, विचारों में, संकल्पों में कोई भी शब्द बोलें, एक ही बात है। एक बात आज हम ये जैसे कहते हैं घुट्टी पिलाना चाहते हैं आज आपको। ये सत्य आपके भीतर हम घटित होता हुआ देखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि ये सत्य आपके भीतर प्रतिष्ठित हो जाए कि मुझे अपने गुरु के विश्वास को, क्योंकि मेरी जो गुरु सत्ता है वो आप तो पुरुषों का प्रतिनिधित्व करती है, ये मेरी ऋषि सत्ता है। और मुझे अपने गुरु के विश्वास को कभी नहीं तोड़ना। मुझे अपने गुरु पर पूर्ण समर्पण, पूर्ण कृतज्ञता, पूर्ण निष्ठा रखनी है। एकात्मता के साथ जीना है मुझे, गुरु के आश्रय में जीना है मुझे।